दोस्तों मार्केट में ना 6000 से ज्यादा वेब होस्टिंग कंपनीज है, तो ऐसे में उनमें से एक सेलेक्ट करना अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने ब्लॉग के लिए वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में हम हो जाते हैं कंफ्यूज और उसके बाद हम देख लेते हैं जो सस्ता है वो ले लेते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। हम हमारी एजेंसी में 30 से ज्यादा वेब होस्टिंग कंपनी को अभी लाइव यूज कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो हमको पता होता है कि कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। तो आज इस वीडियो में आपको 30 तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि 30 बताना अगेन फिर से कंफ्यूज करने जैसी बात हो जाती है। मैं आपको यहां पर 5 ऐसी वेब होस्टिंग कंपनीज बताऊंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 अभी प्रेजेंट इस टाइम तक सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइज इन सभी के डिस्काउंट लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा और समझाऊंगा कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए, किन लोगों को कौन सा लेना चाहिए, सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और उसके बाद आपको जो भी कन्विंसिंग लगे आप उसे बाय कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर है वो है वर्कपेक्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कोई इसका रैंक 1 है, मैं बस बता रहा हूं कि हमारे लिस्ट में हम वर्कपेक्स से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे वर्कपेक्स कंपनी जो है कि इंडियन कंपनी नहीं है, बट गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं उसकी क्या है, इंडिया में इनका 2 लोकेशंस पर सर्वर है। बाकी कोई भी होस्टिंग कंपनी ऐसी नहीं है जिनका इंडिया में 2 लोकेशंस पर सर्वर हो, यानी कि एक आपको मुंबई में मिल जाता है और एक आपको बैंगलोर में मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है वर्कपेक्स की, जो कि आपको किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी में सिमिलर केस नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी सबके सर्वर सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होता है, ठीक है। अब वर्कपेक्स की दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात यह है कि ये कंप्लीटली क्लाउड सर्वर पे काम करता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो जितने भी प्लान्स है ना, जो कुछ भी है, भले वेब होस्टिंग हो, रिसेलर होस्टिंग हो, वीपीएस होस्टिंग हो, जिनकी बात कर लो आप, सभी आपको जो है यहां पर क्लाउड सर्वर मिलेंगे। और क्लाउड सर्वर में भी कौन सा सर्वर? लाइट स्पीड सर्वर। अब देखो लाइट स्पीड सर्वर होने से फायदा ये होता है कि ये सबसे फास्टेस्ट सर्वर होता है, और क्लाउड सर्वर होने का फायदा ये कि यहां पर कभी डाउन टाइम नहीं होगा। तो यहां पे आप रैंडमली कोई भी प्लान बाय करो, भले ही होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस कर लो, भले ही शेयर्ड होस्टिंग कर लो, क्लाउड होस्टिंग कर लो, जो बाय करना है कर लो, सबके सब क्लाउड सर्वर पे है, ठीक है। हाँ, बस नाम अलग अलग बनाए गए, उसका रीजन ये है कि यार एसईओ तो करना होता है, सबको एसईओ करना होता है। तो हाँ, अलग अलग प्लान्स बनेंगे, वो सारी चीजें रहेंगी, लेकिन सिमिलर है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है, सर्वर एक ही है सबका, ठीक है। तो 100% अप टाइम आपको सभी जगह मिलेगी। तो अगर ऐसा है, तो अगर आप इसके रिव्यूज देख रहे हो, होस्ट एडवाइजर 4.8 और ट्रस्टवैल्यू, मतलब कमाल का रिव्यू भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। और 982 ऐसा लोग, ऐसा नहीं है कि लोगों ने कम रिव्यूज किए, यहाँ पर 982 लोगों ने रिव्यूज किए और ट्रस्ट वैल्यू 4.5 का है, ठीक है। यहाँ पर 900 से ज्यादा लोगों ने रिव्यू किया हुआ है, 4.7 का यहाँ पर है, और यहाँ पे 100 से ज्यादा लोगों ने रिव्यू डाला हुआ है, तो यहाँ पर 4.8 का रिव्यू, तो रिव्यू का भी अच्छा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं प्लान कौन सा बाय करना है। देखो यहाँ पर हमारे मन की तसल्ली के लिए, बाकी ये तीनों सेम है, बट गाइस तसल्ली के लिए अगर आपको मान लो कि वर्डप्रेस होस्टिंग लेना है तो होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस के अंदर चले जाओ, ठीक है। और इसमें आपको अपना प्लान डिसाइड करना होगा। देखो प्लान डिसाइड करते टाइम कुछ चीजों का हमेशा दिमाग में रखना। एक तो ये कि आपको कितने वेबसाइट होस्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि एक ही करना है और अगले 2-3 साल तक एक ही करना होगा, ठीक है, मतलब बीच में कोई नया, और ऐसा कोई डिसाइड नहीं कर पाता। देखो मैंने आज तक कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाया मैं कि मुझे एक ही वेबसाइट होस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में प्लान बन ही जाता है दूसरे वेबसाइट का। तो कभी भी मैं बेसिक प्लान नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन हमें मिलता है, ठीक है। बाकी अगर देखें तो सब कुछ बढ़िया है, इसके अलावा सारी चीजें इस प्लान में बढ़िया है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले प्लान में भी आपको फ्री डोमेन मिलता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लान है अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है। इन केस अगर आप एक से ज्यादा वेबसाइट यूज करना चाहते हो तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो, या फिर आप श्योर नहीं हो तब भी आपको ये वाला प्लान लेना चाहिए, जिसका नाम है प्लस प्लान। यहां पे आपको वो सारी चीजें मिल जाती है जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। अगर एक वेबसाइट की बात कर लेते हैं, 100 वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पर जो 4 GB रैम और 2 कोर CPU आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी देखो इससे भी बड़ा प्लान है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन गाइस ध्यान रखना, यहां पर ना कभी भी आके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप यहां पर आके मंथली वाला लेते हो तो आप देखोगे यार इतना सस्ता, मतलब इस हिसाब से तो बेसिक वाला प्लान अगर एक एक महीने करके लेंगे तो पूरे साल में सिर्फ $6 ही लगेंगे, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। मंथली कभी भी नहीं लेना है वर्कपेक्स में। वर्कपेक्स में मंथली प्लान जो दिखाया जाता है ना, वो टोटली मतलब सिर्फ एक महीने के लिए है ये। मतलब अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो पहले महीने के लिए आपको $0.59 पर मंथ में मिलता है, लेकिन रिन्यू कैसे होगा नेक्स्ट मंथ? ये देखो रिन्यू होगा, ये आपके टोटल $6 लग जाएंगे अगले महीने। तो आपका क्या यहां पर बहुत भारी नुकसान हो चुका है, क्योंकि सोचो
पहले महीने तो आपको इतना ही लगेगा $8, लेकिन दूसरे महीने के लिए जैसे आप रिन्यू करोगे ना $6 लग जाएंगे, तो टोटल 2 महीने में $6.5 होगा। फिर उसके बाद हर महीने $6 लगने वाले हैं, मतलब 5.90 वो लगने वाले। तो अब सोचो इस तरीके से पूरे साल के आपको कितने लग जाएंगे, पूरे साल के आपको ऑलमोस्ट $67 के आसपास आपके लग जाएंगे, ठीक है। और वहीं अगर आप जो है इसको मान लेते हैं कि 12 मंथ्स के लिए ले लेते हो, तो उस केस में क्या होगा, $3 है ये, और 3 इंटू 12 आप कर लो तो आपको $36 लगेंगे। तो आपके यहां पर डायरेक्टली बच जाते हैं $36 से $30 आपके बच जाएंगे अगर आप इसको पूरे साल के लेते हो। इन केस अगर आप इसको 3 साल के लिए एक साथ लेते हो तो आपका और भी पैसा बच जाएगा। तो इसीलिए वर्पेक्स में समझदारी यही है कि आप जितना हो सके उतना लंबा प्लान लो, और मंथली गलती से मत लेना। दूसरे होस्टिंग कंपनी में क्या होता है ना, मंथली बहुत महंगा रखते हैं ताकि कोई खरीदे नहीं, और यहां पर मंथली ये लोग बहुत ज्यादा सस्ता रखते हैं ताकि, पता नहीं यार, मुझे ये आइडिया इनका कुछ खास समझ नहीं आया, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई इसको बाय करेगा ना, उसको लगेगा कि यार हर महीने सिर्फ इतना ही देना, लेकिन नीचे लिखी हुई चीजें होती है ना, इसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। $5.90 में ही ये रिन्यू होगा, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, पूरे एक साल के ले लो, रिन्यूअल की बात नहीं आती। जब रिन्यू का टाइम आएगा तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ईयरली ले रहे हो, यहां पर कोई ऐसा वो सीन है नहीं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, 36 वाला प्लान, 36 महीने वाला प्लान भी ले सकते हो। कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, तो इसीलिए मैं हमेशा 3 इयर्स का प्लान आपको सजेस्ट करूंगा। आप चाहो तो 1 साल का ले सकते हो, नहीं तो 3 साल का ले सकते हो। बेस्ट प्लान की बात कर लूं तो गाइज ये वाला प्लान है प्लस प्लान, और इसको 3 साल के ले लो। ये मेरा फाइनल रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगा अगर आप वर्पेक्स से होस्टिंग लेते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होस्टिंग है hosting.com। अभी आपको लग रहा होगा ये तो कुछ नया नाम सुनाई दे रहा है, इस नया नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत पुरानी कंपनी है। ये इसका पहले नाम था A2 होस्टिंग। अब आपको याद आ गया होगा यार, A2 होस्टिंग, इसको तो बहुत सुना है इसके बारे में, ठीक है। हाँ, ये वही कंपनी है, ठीक है। तो यहां पर अभी आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से प्लान आपके पास अवेलेबल है। देखो, वेब होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस है, cPanel होस्टिंग है, और रीसेलर होस्टिंग है, ठीक है। अभी हमारा काम पड़ता है या तो वेब होस्टिंग, या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग, या फिर मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग का, ठीक है। तो यहां पर अगर A2 होस्टिंग में आके कोई अगर होस्टिंग ले रहा है तो गाइस मैं ये बोलूंगा कि प्राइस को तो भूल जाओ, ठीक है। प्राइस को अपने दिमाग में रखना ही नहीं, क्योंकि प्राइसिंग के मामले में ये थोड़ा महंगा तो है यार, है ना। ऑब्वियसली थोड़ा महंगा तो है A2, क्योंकि A2 होस्टिंग पहले भी महंगा था, आज भी महंगा है। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले तो वर्पेक्स भी कमाल का परफॉर्मेंस देता है। A2 होस्टिंग भी सालों से कॉन्स्टेंटली हमें सही परफॉर्मेंस दे रहा है, कभी भी कोई मतलब शिकायत इसकी तरफ से नहीं आई है, ठीक है। और वर्पेक्स की बात कर ले तो वर्पेक्स को यूज करते हुए हमें कुछ 4 साल हुए हैं अभी, लेकिन A2 होस्टिंग को पहली बार अगर यूज करने की बात कर ले तो कुछ 12 साल तो हो ही गए यार। क्योंकि देखो, पहले जब होस्टिंग लिया था तो GoDaddy लिया था, HostGator लिया था, A2 होस्टिंग लिया था, होस्टिंगर लिया था, ये सारे लेकर देखे थे सबसे पहले 12 साल पहले, ठीक है। तो 12 साल पहले पहली बार A2 होस्टिंग को यूज करता, लेकिन तब से लेकर अब तक यार देखो, A2 होस्टिंग की कभी चैट सपोर्ट से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। ये मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट इनका रहा है, ओके। हाँ, वो बात हो रही है कि हमने बात की है ये देखने के लिए कि रेस्पॉन्स कितना जो है जल्दी आता है यहाँ पर, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी है इनका, और प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगर इनमें से अगर आप होस्टिंग लेने जाओ तो मैं आपको बोलूंगा मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस लो, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपको दूसरी जगह पर इससे सस्ती मिल जाएगी, लेकिन ये जो चीज है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑब्वियसली सबसे सस्ता वाला प्लान यार $12 का है, उसके बाद ये भी $12 का है, ये $25 का, और ये $29 का है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं बोलूंगा, क्योंकि नहीं बोल सकता मैं इसको बहुत ज्यादा महंगा, क्योंकि यार क्या देखो, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तो लगती है ना। अब आप भले कुछ भी बोलो, आप बिगिनर हो, स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, कुछ भी कहो, ये बात तो सच्चाई है कि बिजनेस के लिए तो इन्वेस्टमेंट लगती है, और अगर अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो अभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप जब स्कूल स्टूडेंट होते हो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार अगर कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे थोड़ा बहुत पैसे बन जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि फ्रीलांसिंग करो फिर तो, ठीक है। वो एक बेटर ऑप्शन है ना। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट गाइस देखो, होस्टिंग बाय करके जब अपन कोई काम करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि ये तो चलो महंगा है। मैं ये नहीं बोला कि A2 होस्टिंग ही लो, सस्ता वाला ऑप्शन अभी आपको आगे बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आपको काम तो शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपका स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, जैसे जैसे आप ग्रेजुएट हो जाओगे ना, तब तक आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाएगी। अगर आप आज से होस्टिंग लेकर अपना वेबसाइट बना लेते हो तो उस टाइम तक आपको फिर जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप शुरू मत करो, आप शुरू करो, सस्ते वाले प्लान से शुरू करो, लेकिन बिजनेस से इन्वेस्टमेंट हमेशा लगता है।
ऐसे कोई बिजनेस के बारे में मत सोचना जिसमें इन्वेस्टमेंट ना लगे, क्योंकि अगर नहीं लगता है तो उसमें कमाई भी कुछ खास नहीं होगी। ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट लगता है सिर्फ और सिर्फ कमाई भी उसी में होती है ना। अगर एक बंदा पान बेच रहा है और एक बंदा BMW बेच रहा है, ठीक है, पान बेचने वाले की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो वो कमाएगा कितना, वो भी कम कमाएगा। और जो एक बंदा BMW का शोरूम खोल के बैठा हुआ है वो कितना कमाएगा। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो जमीन आसमान का है। तो इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न भी आपको मिलता है। तो वही चीजें, अगर आपको थोड़ा सा बेटर चीजें चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो अभी इसमें खास बात क्या है, देखो इसमें खास बात क्या है कि इसमें स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है ना। स्केलेबिलिटी मतलब अगर आपको आपने एक सस्ता वाला प्लान लिया, ठीक है, और आपको बिजनेस ग्रो हुआ, फिर आप और महंगा लोगे, फिर आप और महंगा लोगे, फिर आप और महंगा लोगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके तो स्केलेबिलिटी है ना सबसे ज्यादा आपको hosting.com में देखने को मिलेगी। और ये चीज बहुत ही ज्यादा मुझे सही लगती है। एक ऑप्शन होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में एक बेस्ट प्रोडक्ट है, जिस दिन हमारे पास पैसा होगा हम उसको जाके ले लेंगे, है ना। लेकिन ऑप्शन होना चाहिए मार्केट में, पैसा दो तो काम होना चाहिए। ऐसी कोई चीज इस दुनिया में होनी चाहिए तो ही हम हो सकता है ना कि यार कहीं नहीं हुआ तो चलो यहां तो हमारा काम बन ही जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा देके आ जाएंगे। तो ये चीज होना चाहिए, तो वो चीज मुझे A2 होस्टिंग में देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी अगर देखो तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है यार, मतलब कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो 8 GB रैम तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अगर सीपीयू की बात कर ले तो आप देखो 4 कोर सीपीयू और 8 GB रैम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ वर्चुअल सीपीयू है। बाकी लोग सब कोर सीपीयू लिखते हैं, इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ वर्चुअल सीपीयू। हालांकि दोनों बिल्कुल सेम चीज है, सबके पास वर्चुअल सीपीयू होता है, लेकिन सब कोर सीपीयू बोलते हैं। वर्चुअल सीपीयू होगा क्योंकि कोई आपको घर पे तो लाके देगा नहीं। ठीक है, तो हाँ, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ हर एक चीज लिखी हुई इन्होंने, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी। ठीक है, तो गाइज ये है कहानी हमारे A2 होस्टिंग की। और A2 होस्टिंग में यार इन चारों प्लान में से आपको जो ठीक लगे बाय कर लेना, क्योंकि मैं क्या कहता हूं कि यहाँ पर ना एक फ्री डोमेन नेम तो आपको सभी में मिल ही जाता है क्योंकि प्राइस इतना हैवी है। तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रो प्लान लो, है ना। मैं यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर तो प्लस प्लान है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बोलूंगा प्रो प्लान लो, क्योंकि आप A2 होस्टिंग में आए हो। फर्क पड़ता है। ठीक है, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये चीज अप्लाई होती है। आप A2 होस्टिंग में जब आए हो तो आपको फिर महंगे प्लान के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सस्ते प्लान के बारे में। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो है ना वो मेरा फेवरेट है। यहाँ पर अगर मैं रैंक 1 अगर किसी को दूंगा तो मैं होस्टिंगर को दूंगा, क्योंकि होस्टिंगर में एक ऐसी खास बात है जो बाकी किसी में नहीं होती है। ठीक है, अभी वो क्या है बताता हूं। एक तो प्राइसिंग इनका, अभी तक हमने जितना भी देखा है ना उसमें सबसे कम प्राइस का होस्टिंगर है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहां पर अगर आप देखोगे ना तो आपको जो प्लान्स यहां मिलते हैं ना और जिस प्राइस पे आपको मिलते हैं उस प्राइस पे ऐसा प्लान कहीं भी नहीं मिल सकता। और सस्ता होते हुए भी इन्होंने एक बहुत तगड़ा काम किया है, इनके प्लान के अंदर CDN डाल दिया। हर प्लान में नहीं है, लेकिन जिन प्लान में है वो प्लान बहुत खास बन जाते हैं। मैं कहता हूं A2 होस्टिंग से भी खास बनेंगे, वर्कपेक्स से भी खास बनेंगे। क्यों? क्योंकि CDN आपके वेबसाइट को 25 गुना बढ़ा देता है और इसको यूज करने में कंपनी को बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं लग रहा है। तो इसीलिए रैम CPU वगैरह सब भर भर के दिखाएंगे यहां पर, लेकिन रैम CPU की कमी को यहां पर थोड़े सा खलने नहीं दिया इस CDN को डालकर। तो CDN जो है स्पीड को बढ़ा देता है ऑटोमेटिकली, 25 गुना बढ़ा देता है। और अप टाइम की बात कर लें तो देखो वर्कपेक्स जो कहता है 100% अपना वर्कपेक्स में मिलता है। A2 होस्टिंग बोलता है 99.95%। ठीक है, और होस्टिंगर भी बोलता है 99.95%। लेकिन अगर आप देखोगे तो वर्कपेक्स ने तो 100% अप टाइम दिया है, जो उसने गारंटी के साथ बोला है उसने दिया भी है। ठीक है, A2 होस्टिंग की बात कर ले तो A2 होस्टिंग 99.95% का अप टाइम बोला, 99.95% का अप टाइम दिया। होस्टिंगर की बात करें तो होस्टिंगर ने 99.95% का अप टाइम बोला और 100% अप टाइम दे रहा है पिछले 6 महीनों से। ठीक है, अभी पिछले 6 महीने में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से मैं जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स है ना उनमें से बहुत सारे 350 के आसपास वेबसाइट्स होस्टिंगर में होस्टेड है। तो मुझे ये पता है कि इन सब वेबसाइट्स पे डाउन टाइम आया है कि नहीं आया है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो मतलब होस्टिंगर ने जिस लेवल पर इंप्रूव किया ना अपने सर्विसेज को, उस लेवल पर किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी ने मार्केट में पिछले 4 साल में इंप्रूव नहीं किया। बाकी सब ऑलमोस्ट अपने वही पेस पे चल रहे हैं। पेस में मतलब जैसे थे वैसे है और थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट ला रहे हैं हर रोज अपने अंदर अंदर। होस्टिंगर बहुत तेजी से चीजों को बदल रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब होस्टिंगर मार्केट में जो है ना
न्यूज मान लो कि वैसे भी होस्टिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर तो कुछ भी नहीं है, आज की डेट में ज्यादा पॉपुलर कुछ भी नहीं है। बट गाइस देखना, एक टाइम ऐसा आएगा जो बड़े बड़े जो होस्टिंग कंपनीज है ना, WPX जैसे और WP इंजन जैसे, उनके लेवल तक ये पहुंच जाएगा और वो लोग टक्कर नहीं दे पाएंगे। महीने के 2-3 हजार रुपए लेते हैं वो होस्टिंग कंपनीज, लेकिन वो मैं कहता हूं कि उनका कुछ थोड़ा सा सीन अलग है, वो मैं आपको कभी और समझाऊंगा। लेकिन ठीक है, इस प्राइस रेंज पे आपको सबसे बढ़िया होस्टिंगर में ही देखने को मिलता है। तो इसका डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो प्लान कौन सा लेना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। यहां पर आपको बता देता हूं, जो सबसे बढ़िया प्लान है ना वो ये वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें CDN है, और दूसरा अगर आप इस प्लान को बाय करते हो ना, तो मैं कहूंगा 4 साल का बाय करो, और भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। क्यों? अब देखो 229 का ये प्लान है, 229 रुपीज का। अब क्योंकि यहाँ पे मॉनसून सेल भी चल रहा है, तो मॉनसून सेल की वजह से यहाँ पर ये और 77% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके आओगे तो आपको 75% का डिस्काउंट देखने को मिलता है, और अभी 77% का डिस्काउंट है। और अगर आप इसके कार्ट में चले जाओ, ठीक है, चूज प्लान पे क्लिक करते ही आप चले जाओगे कार्ट में, और यहां पर आके अगर आप एक काम कर दो, यहां पर एक कूपन कोड डाल दो, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पे 1099 रुपए का और आपको डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये और फायदा आपको मिलता है, ठीक है। तो अब आपको और भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा, महीने के सिर्फ 206 रुपए लग रहे हैं, जहां पे 229 थे, अब 206 रुपए ही लग रहे हैं महीने के। साथ में फ्री डोमेन है और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी आपको यहाँ मिल रही है। तो सबसे बढ़िया प्लान ये बन जाता है। और जब बाय करोगे तो एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बना लेना जीमेल पे जाके, और उस ईमेल आईडी का यूज करके साइन अप करके बाय कर लेना। अगर ऐसा करते हो तो आपको एक और फायदा मिलेगा, वो ये है कि आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा। और कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है जो कि मैं अपने लेवल पे आपको देता हूं, तो उसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, वो लिस्ट में से अगर आपको कोई प्रीमियम थीम और प्लगइन चाहिए, तो आप जब हमारे लिंक के थ्रू से बाय करो, इनमें से कोई भी होस्टिंग बाय करो चलेगा, ठीक है। जब हमारे लिंक से आप इसको बाय करते हो, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको उसी के रिप्लाई में सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट होस्टिंग प्लान की, होस्टिंग कंपनी की तरफ, जो कि है केमीक्लाउड। अभी केमीक्लाउड का मैं क्या बोलूं, परफेक्ट है गाइस, एक ही लाइन में बोलूंगा, परफेक्ट है। देखो 5 स्टार रिव्यू, 5 स्टार रिव्यू, 5 स्टार रिव्यू, 4.9। अब ये एकदम परफेक्ट चीज कोई होती है ना, वो केमीक्लाउड है, ठीक है। अब यहां पर प्राइसिंग को मैं इतना ज्यादा मतलब वो नहीं बोलूंगा कि प्राइसिंग बहुत कम है या ऐसी चीज नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो इतना कम नहीं है जितना मतलब होस्टिंगर में आपको कम देखने को मिलता है। बट मैं बोलूंगा कि यार क्लाउड सर्वर है, लाइट स्पीड सर्वर है, ठीक है। देखो लाइट स्पीड सर्वर है और केमीक्लाउड है, बिल्कुल परफेक्ट जैसा है, क्लाउड सर्वर पे काम करता है, टोटली क्लाउड सर्वर पे काम करता है, ठीक है। और मैं क्या कमी ढूंढूं इसमें, मतलब मैं ये सोच रहा हूं, हाँ एक कमी हो सकती है, अगर मंथली लोगे तो ये काफी महंगा है, ठीक है। और सीधी सी बात है, हर कंपनी मंथली पे तो महंगा रखती है ताकि कोई ले नहीं, मंथली होस्टिंग मंथली लेने की चीज नहीं है। तो अगर कोई बिगिनर आता है, उसको लगता है कि मंथली लेके ट्राई करके देखता हूं, तो वो ट्राई करने के लिए $13 खर्च करके चाहे तो ट्राई कर सकता है। बाकी होस्टिंग कभी भी मंथली लेने की चीज होती नहीं है, ठीक है। होस्टिंग हमेशा लाइफ टाइम की होती है। वो तो चलो ठीक है, इन्होंने लाइफ टाइम में कुछ रखा नहीं है, बट जो मैक्सिमम प्लान होता है ना, वही लेना चाहिए होस्टिंग में, क्योंकि हमें अपना बिजनेस जिंदगी भर रन करना है। तो ठीक है, 1 महीने का रन करना है, ठीक है। तो हाँ, उस हिसाब से अगर देखिए तो मंथली तो कभी लगेगा, लेकिन एनुअली में एक कमी मेरे को लगती है, जब आप 1 साल के लिए लेते हो ना, तो इसमें फ्री डोमेन नहीं मिलता है किसी प्लान में। लेकिन इसकी कमी को पूरा किया है ट्रैनली में, एक ऐसा काम किया जो किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी ने नहीं किया है। 3 साल की होस्टिंग लोगे तो 3 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिलेगा। बाकी हर होस्टिंग कंपनी में, दुनिया में 6000 से ज्यादा होस्टिंग कंपनी है, कोई भी दूसरी ऐसी होस्टिंग कंपनी नहीं है जो 3 साल के होस्टिंग पे 3 साल का डोमेन फ्री दे दे। हर कंपनी क्या करती है, 3 साल की होस्टिंग में 1 साल का डोमेन फ्री देती है। आप जहां पर भी फ्री डोमेन देखते हो ना, तो उसका मतलब ये होता है होस्टिंग भले ही 3 साल का लो, भले ही 1 साल का लो, डोमेन तो 1 साल के लिए ही फ्री मिलेगा, ठीक है। यहां पर आप कार्ट में ऐड करके देख लेना इसको, 3 साल की होस्टिंग के साथ आपको 3 साल का फ्री डोमेन भी यहां पर मिलता है। तो ये इनकी सबसे खास बात है। मैं कहूंगा यार ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत कमाल की, क्योंकि वर्ल्ड में किसी ने ये नहीं किया है, ठीक है। हाँ, बट एनुअली में इतना पैसा लेने के बाद फ्री डोमेन नहीं देना, ये भी किसी ने नहीं किया है। तो हाँ, ये इसकी एक प्रॉब्लम बता सकता हूं, बाकी गाइस बेस्ट है यार, बेस्ट है, ठीक है। मतलब तगड़ा मामला है इसका। और आप इसमें वर्डप्रेस प्रो प्लान ले सकते हो, अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यहाँ पर फ्री डोमेन है और सब कुछ है। अगर 3 साल के लिए लेते हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही प्लान है और आप इसका शुरू कर सकते हो। पहले वाले प्लान में आपको 2 GB रैम मिल जाएगा और 2 कोर CPU मिलेगा। दूसरे में आपको
2x2 CPU और 2x2 रैम, यानी कि 4 GB रैम और 4 कोर CPU, इसमें 6 GB रैम और 6 कोर CPU। तो ये काफी अच्छा काम यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। रैम CPU बिल्कुल भर भर के दिया है। कोई CDN वगैरह नहीं है, बट यहाँ पर देख लेते हैं, अगर देख लेते हैं यहाँ पर CDN वगैरह है कि नहीं। यहाँ पर आपको शायद हाँ क्लाउडफ्लेयर का CDN यहाँ पर मिल रहा है, पहले नहीं था, अब भी आप ऐड कर लिया है क्लाउडफ्लेयर का CDN। तो जो भी प्लान लोगे उसमें क्लाउडफ्लेयर का CDN मिलेगा कि 25 गुना स्पीड इसमें ऐसे ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत कमाल की चीज होती है। तो आपके लिए मतलब बेस्ट प्लान तो केमी क्लाउड का रहेगा अगर आप बाय करना चाहो तो। बाकी गाइज मैं अगर बात करूं तो केमी क्लाउड पे हमारे जो रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, केमी क्लाउड का नाम इतना पॉपुलर नहीं है देखो इंडिया में। इस वजह से क्या है कि मैं अपने क्लाइंट्स की अगर बात कर लूं, 350 वेबसाइट्स है मेरे क्लाइंट्स के जो कि होस्टिंगर पे होस्टेड है, ठीक है। अब केमी क्लाउड की बात बताऊं ना, सिर्फ 25 वेबसाइट्स है, सिर्फ 25 वेबसाइट जो केमी क्लाउड पे होस्टेड है। लेकिन ये 25 वेबसाइट्स भी बहुत कमाल का परफॉर्म कर रही है, और होस्टिंगर पे जो 350 वेबसाइट्स है ना, वो भी कमाल का परफॉर्म कर रही है। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा लेना चाहिए। गाइस मैं इसीलिए 5 होस्टिंग कंपनी बता रहा हूं क्योंकि ये पांचों ही बहुत अच्छे हैं, है ना। आपको जिसका प्राइस समझ में आ जाए ना वो ले लो, ठीक है। जिसका खास फीचर समझ में आ जाए ना वो ले लो आप। मैं आपको ये बोलूंगा सारे ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर लोगे तो वर्डप्रेस प्रो ले लो, और 3 साल के लिए। ऑब्वियसली बात है इसमें तो 3 साल क्लियर है, क्यों? क्योंकि फ्री डोमेन 3 साल के लिए मिल रहा है, ठीक है। और 1 साल के लेने वाले हो तो मत लो यार, 1 साल के लेना तो होस्टिंगर ले लो, बेस्ट है, ठीक है। अब आता है माइल्सवेब। गाइस माइल्सवेब में अच्छी बात तो ये है कि मतलब यहां पर आपको प्राइसिंग कम देखने को मिलती है, होस्टिंगर और इसका बराबर ही प्राइस है। हालांकि होस्टिंगर की कॉपी मान लो, दोनों की साइट का डिजाइन भी देख लोगे तो होस्टिंगर का कॉपी समझो आप तो इसको, ठीक है। और रेटिंग्स की बात कर ले तो होस्टिंगर का थोड़ा सा बेटर रेटिंग्स है, ठीक है। और एक जो प्रॉब्लम मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगती है ना माइल्सवेब की, वो है कि ये एक इंडियन कंपनी है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, बट यार इंडियन कंपनी होना भी जरूरी है, ठीक है, ताकि प्राइसिंग वगैरह कम रहे। लेकिन इंडियन कंपनी होने से प्रॉब्लम पता है कहां आती है? हमारे इंडिया की इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी दूसरे देशों में होती है। तो जहां पर भी सर्वर्स पड़े होंगे ना माइल्सवेब के, वो भी तो इंडियन लोकेशन पे होंगे, है ना। तो उस वजह से क्या होता, अगर इंडियन लोकेशन में सर्वर नहीं है ना तो मैं इसे इंडियन कंपनी नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ इंडिया में इसको जो है फाउंडेड होगा, लेकिन इंडियन कंपनी नहीं मानूंगा। इंडियन में इसका सर्वर जो इस जगह पे रखा होगा अगर मैनुअली, तो इंडियन कंपनी माना जाता है। तो इंडिया में क्या है ना, इंटरनेट की स्पीड उस लेवल के नहीं होती है जो बाकी देशों में होती है। हाँ मुश्किल से 25 Gbps किसी जगह पे मिलती है, वो भी बहुत बड़े एजेंसी में मिलेगी जो कि नॉर्मल लोगों के लिए एक्सेसिबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में प्रॉब्लम कहां आती है कि आपको हमेशा वो बेटर सर्विस जो मिलती है ना बाकी होस्टिंग कंपनी के केस में, वो नहीं मिल सकता है, ठीक है। हाँ मैं ये नहीं कहता कि माइल्सवेब में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम होती तो इस लिस्ट में नहीं होता। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है, प्राइस जिस प्राइस रेंज में होस्टिंग देते हैं मतलब अनबीटेबल है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि यार जो बात आपको वर्कपेक्स, केमी क्लाउड, होस्टिंगर, A2 होस्टिंग में देखने को मिलेगा ना, वो उस लेवल पर आपको माइल्सवेब में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी 6000 कंपनियां और पड़ी है यार, ठीक है, उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको माइल्सवेब में देखने को मिलता है। अगर आपको प्राइस समझ में आता है, प्लान समझ में आते हैं, तो आप ये ले सकते हो। मैं यहां पर अगेन ये बोलूंगा क्योंकि होस्टिंगर की कॉपी है ये, ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस प्लान 4 साल के लिए, या अगर उनके 3 साल हुआ तो 3 साल के लिए, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। तो ये मेरे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। तो मैं कहूंगा 4 साल के लिए इसको बाय कर लो, और ये आपके लिए एक 5th बेस्ट चॉइस होगा। 4th तक तो ये चारों ही आएंगे, ठीक है। और 5th बेस्ट चॉइस जो रहेगा आपके लिए वो माइल्सवेब रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इन पांचों का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको जो ठीक लगे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि इन पांचों में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक कि आप महीने के ना लाखों के सेल्स निकाल रहे हो, मतलब करोड़ों का ट्रैफिक आ रहा है आपके पास, तब तक ना आपको कहीं कोई इश्यू नहीं आने वाला इन पांचों होस्टिंग कंपनी से। और ये सारे के सारे अफोर्डेबल की लिस्ट में आते हैं। A2 होस्टिंग थोड़ा महंगा जरूर लगेगा आपको, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल की लिस्ट में आते हैं। अगर मैं आपको महंगा बताऊं ना, फिर तो मुझे आपको ये दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, महंगा तो इसको बोलते हैं, महंगा हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में महंगा है। तो ये बाकी सब चीजें मैंने आपको दिखाई ना, वो इतने महंगे नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्राइस देखो $20 पर मंथ से शुरू होता है सबसे सस्ता वाला प्लान। बट गाइज यहां पर चीजें थोड़े अलग तरीके से काम करती है। यहां पर अगर आप देखो तो आपको अप टू 5 GB रैम यहां पर मिलता है सस्ते वाले प्लान में। 5 वेबसाइट है, हर वेबसाइट के लिए 1 GB रैम डेडिकेटेडली दे रखा है। अब इन सब में क्या होता है कि अगर आप
यहाँ पे आप देख सकते हो 30 वेबसाइट्स है, तो 30 वेबसाइट्स का मिलाकर आपको यहाँ पे 4 GB रैम मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो सिर्फ 5 वेबसाइट का ऑप्शन दिया, लेकिन हर वेबसाइट के लिए 1 GB रैम डेडिकेटेडली मिल रहा है। तो इसीलिए पैसा लिया जाता है यहाँ का, है ना, यहाँ पे पैसे इसी बात के लिए जाते हैं। अगर मान लो यहाँ 15 वेबसाइट है तो 15 GB रैम भी है, यहाँ पर 35 वेबसाइट है तो 35 GB रैम भी है, ठीक है। तो एक वेबसाइट को कितना रैम मिलेगा वो मैटर करता है, और अगर आपने एक ही वेबसाइट होस्ट किया ना तो 35 का 35 GB रैम एक ही वेबसाइट को मिलेगा। तो पैसा इस बात का लगता है, ठीक है। और ये इतना मतलब सिंपल नहीं है कि इस लेवल का परफॉर्मेंस दे पाना कम प्राइस में, तो इसीलिए उन्होंने ज्यादा प्राइस दिए, तो इसको महंगा कह सकते हैं। तो ये सब चीजें खास है, मैं इसीलिए आपको बोला था कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कि बहुत महंगा होस्टिंग ले सकते हो आप में से कोई, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपना बिजनेस बेस्ट रन करना, तो WPX ले सकते हो। इसका भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो सभी के डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी मिल जाएंगे। बस आपको होस्टिंग बाय करना है, याद रखना है, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है, ठीक है। और जब आप ऐसा कर लोगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, उस ईमेल पे मुझे रेसिप्ट सेंड कर देना, सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वो भी 4 घंटे के अंदर अंदर। ओके गाइस, तो अब अगर आपको ये वीडियो यहां तक देख के कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।